आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुजराती भक्ति संचार में। आज हम भगवान जगन्नाथ जी की प्रचलित कथा और उनकी अधूरी मूर्तियों के रहस्य के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आषाढ़ी बीज का महत्व क्या है। आषाढ़ी बीज हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होती है। ये दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी पावन दिन ओडिशा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित जामालपुर जगन्नाथ मंदिर से भारत की दूसरी सबसे बड़ी भव्य रथ यात्रा भी इसी दिन निकाली जाती है। आषाढ़ी बीज कच्छी समाज के लिए नववर्ष के रूप में भी मनाई जाती है। ग्रामीण परंपरा में इस दिन को वर्षा ऋतु की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। किसान इस अवसर पर धरती माता और हल की पूजा करके अच्छी वर्षा और समृद्ध फसल की प्रार्थना करते हैं। अब आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की प्रचलित कथा और उनकी अधूरी मूर्तियों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। ये मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं और इनके हाथ पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हैं। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और भक्ति भाव से परिपूर्ण पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के नीलमाधव स्वरूप के दर्शन हुए। तभी से उनके मन में उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने विद्वान ब्राह्मण मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। खोज करते करते विद्यापति को पता चला कि शबर जाति के प्रमुख विश्वावसु जंगल के एक गुप्त स्थान पर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति की बुद्धिमानी से राजा इंद्रद्युम्न को उस स्थान का पता चल गया। लेकिन जब राजा वहां दर्शन करने पहुंचे तब तक भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी और निराश हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, निराश मत हो। मैं समुद्र में बहकर आने वाले एक दिव्य पवित्र काष्ठ अर्थात दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्तियां बनवाना। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल और सुगंधित दिव्य लकड़ी बहकर आई। राजा के अनेक सैनिक और हाथी भी उस लकड़ी को उठा नहीं सके। लेकिन जैसे ही भक्त विश्वावसु और विद्यापति ने उसे स्पर्श किया, वह लकड़ी सहज ही उठ गई। जब उस लकड़ी से मूर्तियां बनाने का प्रयास किया गया, तब अनेक कुशल शिल्पकार आए, लेकिन किसी के भी औजार उस दिव्य लकड़ी पर नहीं चल सके। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा और कुछ कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं एक बंद कक्ष में 21 दिनों तक मूर्तियों का निर्माण करूंगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही अंदर देखने का प्रयास करेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बढ़ई बंद कक्ष में मूर्तियां बनाने लगे। प्रतिदिन अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रहती थी। लेकिन 14वें दिन अचानक भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि कहीं उस वृद्ध बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया, या वे भूखे प्यासे तो नहीं हैं। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने अंततः कक्ष का द्वार खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध बढ़ई वहां से अदृश्य हो चुके थे। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां रखी थीं, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने नहीं थे। अपनी अधीरता और शर्त तोड़ने के कारण राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। वे दुखी होकर रोने लगे। तभी फिर आकाशवाणी हुई, हे राजन, इसमें तुम्हारा या रानी का कोई दोष नहीं है। यह मेरी ही इच्छा थी। कलयुग में मैं अपने भक्तों को इसी दिव्य स्वरूप में दर्शन देना चाहता हूं। इन अधूरी प्रतीत होने वाली मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया
और उन्हीं दिव्य लकड़ी की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आज भी ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में उसी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की काष्ठ मूर्तियों की पूजा की जाती है। भगवान का ये अधूरा दिखाई देने वाला लेकिन अत्यंत मनमोहक स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि भगवान बाहरी पूर्णता नहीं, बल्कि भक्तों का सच्चा प्रेम और श्रद्धा और भाव देखते हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो मित्रों, ये थी भगवान जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्तियों के रहस्य से जुड़ी अद्भुत कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल गुजराती भक्ति संचार को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट